हाय एवरीवन, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंडे जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जिस दिन कार्य करने का जो समय होता है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी करनी होती है, उन दिनों में से मंडे एक दिन होता है। कई बार तो मैं सुबह 5 बजे निकलने के बाद दिन के अंदर 2 बजे घर पहुँचता हूँ। और फिर वापस से मुझे 4 बजे निकलना होता है और 7 या 8 बजे के आसपास मैं अगेन घर पे पहुंचता हूँ। उसके बीच में मैं घर नहीं आता। अभी मुझे जस्ट मंडे है तो मुझे 5 मिनट के बाद यहाँ से निकलना होगा। तो और मेरे को ये वीडियो शूट करना, आज के दिन का ये व्लॉग मुझे शूट करना था। बार बार मेरा मन ये कह रहा था कि मैं शाम को इस चीज़ को कर लूँगा, या फिर जिम में या फिर कई सेशंस के बाद इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन जब भी मेरा मन दूसरी बार मुझे कुछ करने को कह देता है स्ट्रांगली, मैं उसको डिनाइन करता हूँ। और मैंने कहा नहीं, मुझे अभी मेरे पास 5 मिनट है और अभी मुझे इसको रिकॉर्ड करना है और अभी इसे अपलोड करने का प्रयास करना है। इसी वजह से मैंने इसको तुरंत रिकॉर्ड किया। तो अब आप अपने मन का इंतज़ार कर रहे हैं कि मन हमारा हमारे को कुछ बताए, उसके बाद हम कुछ करना प्रारंभ करें, तो इसका संभावनाएं बहुत कम है। मन के आधार पे आप चलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी पूरी कंसिस्टेंसी जो आपने बनाई है वो सारी ब्रेकआउट हो जाएगी। किसी भी लेवल पे अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी चीज़ों को भले ही 1% ही आप कर पाए तो करना प्रारंभ कीजिए। कोई भी दिन आपका एक समान नहीं जाने वाला होगा। जिस दिन आप एफ़र्ट ज़्यादा लगाएंगे उस दिन हो सकता है आपको बहुत शांति मिले। लेकिन जैसे जैसे आपके एफ़र्टलेस वाले जो दिन आएंगे, उनके अंदर आपको बड़ा ही रिग्रेट का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने समय को यूटिलाइज़ करना सीखें। मन के आधार पे चलना छोड़ दीजिए। मन के आधार पे चलने पे आपको कहीं भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर मैं मन के आधार पे चलूँ तो मुझे सोना, जो कि हर एक व्यक्ति को प्रिय है, मुझे भी बहुत प्रिय है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब नींद की स्टेट में, तो सारी भागी दौड़ी, सभी प्रकार की थकान सब कुछ मिट जाती है। लेकिन हर रोज़ हमें उठना पड़ता है, हर रोज़ हमें खुद को थकाना पड़ता है, हर रोज़ हमें कुछ नया सीखना होता है। और अंत में शांत और स्थिर होकर हमारे जीवन का, उस दिन का हमारे को अंत करना होता है, ताकि हमारा ब्रेन अगेन दोबारा से उन सभी चीज़ों को वापस से तैयार कर सके। तो आप में से किसी को ये महसूस हो कि हम कर नहीं पाते, हमसे हो नहीं रहा कुछ दिनों से, ये रिग्रेट बढ़ा इस वजह से क्योंकि कुछ समय पहले आप कर पा रहे थे। तो पहले ये एनालिसिस कीजिए कि उस समय आप क्यों कर पा रहे थे। उस समय और इस समय में क्या चीज़ें आपके इंटरनली आ गई, जो आपको ये चीज़ें सब, ये जो आपके बदलाव करने के लिए या फिर आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहने के लिए रोक रही है। उन चीज़ों के अंदर जो गैप आया, उस गैप का सबसे बड़ा कोज़ आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कीजिए। जब आपको एक बार कोज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि ये मेन कारण हो सकता है इन सभी चीज़ों का, तो उसके बाद एक संभावना आपकी बढ़ जाएगी 1% कि आप थोड़े से सेल्फ मोटिवेटेड हो। उस समय को एनालिसिस कीजिए जब आप बेहतरीन कर रहे थे, और उस समय को भी एनालिसिस कर कीजिए जब आप कुछ नहीं कर रहे थे। उस समय की मेंटलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए जब आपने बेहतरीन किया था, और उस समय की मेंटलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए जिस समय आपने कुछ नहीं किया था, और अभी की मेंटलिटी को आप एनालिसिस कीजिए। तो आपको धीरे धीरे एक डिफरेंस नज़र आने लगेगा, और यही डिफरेंस आपके अगेन इंस्पायरिंग का काम करेगा, ताकि आप दोबारा से उस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। अब की बार इस मार्ग पे चलने के लिए आपको बहुत सारे सेल्फ कंसेप्ट बनाने होंगे कि नहीं, मेरे को तो ये करना ही है। जैसे वीडियो मैंने एक महीने के लिए बनाए थे, कम से कम 30 से 40 वीडियो मैंने व्लॉग्स के बनाए थे। उसके बाद किसी कारण की वजह से मैंने इनको छोड़ दिया। फिर रोज़ सोचता था कि शुरू करूँ शुरू करूँ शुरू करूँ, तो फिर नहीं हो पाया। पहले जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था तो मैंने इंटरनली ये सोचा था कि कम से कम 5 साल के लिए मैं बीइंग कंसिस्टेंटली व्लॉग बनाऊंगा। उसके बाद नहीं कर पाया इसको, 1 महीने से ज़्यादा मैं नहीं चला पाया, तो मुझे बार बार रिग्रेट होता था सेम। फिर नेक्स्ट जब मैंने सोचा कि नहीं अब फाइनली मुझे बनाना है, तो उस जो 5 साल का गैप लिया था इसको मैंने सोशलाइज़ बहुत बड़े रूप में कर दिया। और मैंने अब की बार जो व्लॉग बनाने का डिसीजन लिया, उसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी कि मैं लाइफ टाइम के लिए व्लॉग बनाऊंगा। जहाँ जाऊँगा, जैसे जाऊँगा, जिन परिस्थितियों में रहूँगा, जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखते जाऊँगा, उनको व्लॉग्स के द्वारा साझा करते जाऊँगा।
अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ जो मैं साझा कर सकता हूँ उनको शेयर करते जाऊँगा। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया और उसके बाद अब आज कुछ 7-8 व्लॉग्स में लगातार बना पाया हूँ। शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगता था, अभी मुझे ये रिकॉर्ड करने में भी एक अलग मज़ा आ रहा है। तो ये फ्लो जो बना ये उसी के द्वारा बना और ये कंसिस्टेंसी निरंतर रखने के लिए आपको डेली ये करना ही होगा। जैसे कल का वीडियो जो है वो अभी तक माइट भी अपलोड नहीं हुआ, लेकिन उसको रिकॉर्ड मैंने कल रात को तुरंत आने के बाद किया था। तो यही चीज़ दिखाती है कि हम उस चीज़ के प्रति कितना डेडिकेटेड है और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइट भी आई होप किसी के कोई समस्या हो अपने को आपको कंसिस्टेंट बनाए रखने में, तो माइट भी सॉल्व होगी। बाकी एक नए व्लॉग के साथ में, नए दिन, नई ऊर्जा के साथ में आप सभी से मिलते रहेंगे। आप सभी की आत्मन को नमन। थैंक यू सो मच।